राम राम भाई, सारे ने स्वागत है थारा सवेरे सवेरे जॉब लक्ष्य यूट्यूब चैनल में। भाई सीईटी ग्रुप डी हरियाणा में जो बड़ा एग्जाम अब होने वाला है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ भाई। चेयरमैन साहब ने बताया कि अब बिना पेपर दिए भी नौकरी मिलेगी सीईटी ग्रुप डी में भाई। ठीक है, यानी सीईटी का पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी नौकरी मिलेगी। लेकिन किन को मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके ऊपर अब आगे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। क्या पता भाई आपको पेपर देने की जरूरत पड़े ही नहीं। ठीक है, आप में वो क्वालिटी हो तो देखते हैं भाई। तो ये अपना सीईटी ग्रुप डी के लिए अगर कोई भी भाई बहन तैयारी कर रही है तो इसको जाके ज्वाइन कर लो। इसमें सभी आप लोगों को बुक्स मिल जाएगी, ये बुक्स के लिए बनाया है मैंने। ठीक है, सीईटी ग्रुप डी के लिए जो आप लोगों की बुक्स है उसकी पीडीएफ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, इस पीडीएफ के लिए आप लोग अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा रखा है और आप लोग जरूर जाके इसको ज्वाइन करना। मैंने कुछ वीडियो यहाँ पे बुक डाल भी रखी है ये वाली। ठीक है, तो बहुत सारी डाल दी। अब तो ये पहले का स्क्रीनशॉट है लेकिन बुक बहुत डाल दी है मैंने यहाँ पे वही। ठीक है, तो पूरे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो इसको। अब बात करते हैं चेयरमैन साहब ने क्या कहा। देखो भाई, ग्रुप डी की कई श्रेणियों में मिलेगी लिखित परीक्षा से छूट। ठीक है भाई, तो सरकार ने लिया बड़ा फैसला। और भाई अब क्या होगा, कब तक होगा और आपका एग्जाम कब है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो दिखना भाई। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा ग्रुप डी में होने वाली संयुक्त परीक्षा में दर्जन भर श्रेणियां में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में छूट दी जाएगी। हालांकि उन्हें संबंधित क्षेत्र में दक्षता साबित करनी होगी। यानी भाई तारे अंदर जो भी मतलब जिसमें भी जिस श्रेणी की यानी जिस सीरीज की भाई जिस कैटेगरी की तब तक छूट दी जाएगी उसमें हमने सक्षम होना चाहिए कि भाई हमने उसका पूरा काम आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कुछ आगे मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में ही बताऊंगा। देखो भाई, इसके लिए दक्षता के परीक्षा पास करनी होगी, इसी आधार पर उनका चयन किया जाएगा। यानी लिखित परीक्षा नहीं भाई आप लोगों की। अब भाई उस जो कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी है उसकी दक्षता मतलब क्या ली जाएगी, परीक्षा ली जाएगी। फरवरी 2023 में संभावित ग्रुप डी की परीक्षा से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यानी भाई देख लो, फरवरी 2023 ही बोल रखा है आप लोगों की जो एग्ज़ाम है। और ये चेयरमैन साहब ने खुद बोला है, तो भाई पहले भी ये बोल रहे थे, अब भी बोल रहे हैं और मैंने भी बताया फरवरी में हो सकता है एग्ज़ाम। तो अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर लो। जिसने नहीं करा अभी स्टार्ट तो अभी स्टार्ट कर लो भाई। ठीक है, उसके बाद में ग्रुप डी के 22,000 पदों भरे जाने हैं। अलग अलग विभाग निगमों के पास मतलब उन्होंने भेज रखे कि भाई कितने आप लोगों के पास है। और अब आयोग इसकी भर्ती फरवरी में संयुक्त परीक्षा परीक्षा मतलब जो संयुक्त पात्रता परीक्षा वो कराएगा फरवरी में। फिर बोल दिया भाई। ठीक है, फरवरी में हो गया और इसी परीक्षा के आधार पर पद भरे जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने सभी जो श्रेणियां हैं उसके नियम व योग्यता मूल्यांकन के बाद मतलब के बाद बताया कि करीब देखो भाई कितने पद है, 3500 पद ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो 10वीं से कम है। ठीक है, 3500 पद ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता मतलब क्या 10वीं से कम है। जैसे भाई आप लोग मान सकते हो एयर ड्रेसर, ठीक है, कुक, माड़ी सफाई वाला, धोबी, ठीक है, आर्दली, वेटर, साइकिल अटेंडेंट, ये सभी क्या भाई बहुत मतलब 10वीं से भी नीचे इनकी क्या है भाई शैक्षणिक योग्यता है। तो आयोग ने इस मामले को हरियाणा सरकार को सलाह दी कि भाई अब इनकी ना इनके एग्जाम ना लेके भाई इनको इस काम की यानी भाई जो मतलब इस काम के लिए कितने सक्षम हैं उसके आधार पर इनको क्या दी जाए, नौकरी दी जाए भाई। ठीक है, तो इनको भाई अब परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। देखो कैसे अब यह सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है कि इन पदों पर लिखित परीक्षा छूट दी होगी, बल्कि इन्हें अपने क्षेत्र में तकनीकी से मतलब भाई तकनीकी जो परीक्षा है उससे गुजरना पड़ेगा। अब ये तकनीकी परीक्षा क्या आगे बताऊंगा भाई। ठीक है, इसी परीक्षा के आधार पर श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के भोपाल सिंह खत्री ने इसकी पुष्टि की है। तो ये बात भाई बिल्कुल कन्फर्म है। खत्री का कहना है इसके लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब देखो इसमें मतलब जो समझ में नहीं आई होगी आप लोगों को तकनीकी परीक्षा क्या है उसके बाद बताऊँ है। देखो हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों में फैसला लिया ग्रुप सी के लिए 12वीं और ग्रुप डी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। लेकिन पहले ही विभागों, निगमों और बोर्डों में ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर भाई अगर कोई कुक है
तो कुक है, कुक के लिए शर्त है कि वो अच्छा खाना बनाना आना चाहिए उसने, ठीक है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि उसके पास में कितनी पढ़ाई ज़रूरी है। इसी प्रकार भाई क्या है, हेयर ड्रेसर है, उसको कटिंग अच्छी करनी आनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता 8वीं होनी चाहिए। तो ये अलग अलग विभाग में कुक के लिए या और जितने भी मैंने पीछे पोस्ट बताई उनके लिए शैक्षणिक योग्यता बनी हुई है। तो अब हरियाणा सरकार ने मतलब ये निर्णय ले लिया कि अब इनके जो सीईटी का पेपर होगा ना, सीईटी का पेपर होगा, उनको उसमें छूट मिल जाएगी, यानी उसको पास करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जैसे कुक है तो कुक के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा और भाई उनका खाना बनवाया जाएगा। जो अच्छा खाना बनाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी। बस इतनी सी बात है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोगों का इसी माह में आ जाएगा सीईटी का अंतिम परिणाम। मतलब भाई जो आप लोगों का सीईटी ग्रुप सी का है उसका परिणाम है जो इसी माह में आ जाएगा। 32,000 पदों पर भाई इसी माह में अंत तक नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है उसने आयोग को अवगत कराया है कि एनटीए ने तैयार परिणाम कर लिया है और आयोग को सौंपा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कर्मचारी आयोग आर्थिक सामाजिक जो नंबर है, 5 नंबर है जो अतिरिक्त जुड़ेंगे आप लोगों के, उसी आधार पर अभ्यर्थियों को स्कोर तय किया जाएगा। ग्रुप सी पदों के लिए स्क्रीनिंग में 4 गुना अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो पिछली बार आपने मेरा भाई कुल पद इतने भरे गए थे, ठीक है ना। इसमें से 50,000 पद ऐसे हैं जो केवल ग्रुप सी के आवेदन के लिए थे। तो शेष अभ्यर्थियों ने दोनों के लिए क्या किया था भाई, आवेदन किया था। तो यानी आप लोग ये मान के चलो कि ग्रुप डी में भी कितने पे, मतलब ग्रुप डी में 11 से लेके 10.5 से लेके 11,000 बच्चे, मतलब 11 लाख जो बच्चे हैं वो पेपर देंगे। ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आप लोगों का ये मान के चलो, आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में मान के चलो आप लोग, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मतलब नौकरी लेनी है तो अपनी इसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लो भाई, ठीक है। तो अगर आप लोग इस कैटेगरी में ये जो कुक हो गया, साइकिल अटेंडेंट हो गया, इस तरह की भाई आप लोगों के अंदर भाई क्या है, क्वालिटी है, तो आप लोगों को छूट मिल जाएगी। वरना अपनी तैयारी करो सीईटी ग्रुप डी की। ये बस इन 3500 पदों के लिए ही है, ठीक है ना, ज़्यादा के लिए नहीं है भाई। कहीं ये सोचो पूरी परीक्षा 3500 पद जो है उनके लिए है ओनली। तो अपनी तैयारी करो, फरवरी में आप लोगों का क्या हो जाएगा, सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी बुक या उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, नीचे उसको ज्वाइन कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे।